हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आप अपने Realme P3 का पैटर्न लॉक, पिन लॉक, पासवर्ड लॉक, इवन अगर आपके फ़ोन में फिंगरप्रिंट भी लॉक लगा है तो उसको आप कैसे तोड़ सकते हैं, वो भी घर बैठे बिना किसी कंप्यूटर के, बिना किसी लैपटॉप के। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप तरीके से गाइड करूँगा। कैसे अनलॉक करना है, अनलॉक करने के बाद क्या-क्या समस्याएँ आ सकती है, सब कुछ इस वीडियो में बताऊँगा। और क्या आपका डेटा इससे लॉस हो जाएगा, सब कुछ इस वीडियो में कंप्लीट तरीके से बताऊंगा, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देख लेना। कभी-कभी किसी किसी के साथ ऐसी प्रॉब्लम आ रही है कि जब वो अपने फ़ोन का लॉक तोड़ने के लिए फ़ोन को स्विच ऑफ करने की कोशिश कर रहा है, तो कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, या फिर यूँ कहें पावर ऑफ का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से या तो स्क्रीन लॉक मांगने लग जा रहा है, या फिर गूगल असिस्टेंट खुल जा रहा है। तो उस केस में क्या करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। देखिए, ये है मेरे पास Realme का P3 फ़ोन, ठीक है? Realme P3 फ़ोन है। अब इसको कैसे फिक्स करना है, इसका लॉक कैसे तोड़ना है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले स्क्रीन लॉक को तोड़ने के लिए फ़ोन को करना होगा स्विच ऑफ, और स्विच ऑफ करने के लिए जो ऑप्शन है वो आ नहीं रहा, तो उसको कैसे फिक्स करना है। ये है पावर बटन, ठीक है? ये है पावर बटन और ये है वॉल्यूम अप बटन। आपको सिंपली वॉल्यूम अप और पावर को एक तरीके से एक टाइम पे दबाना है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, पावर और वॉल्यूम दोनों को एक साथ दबाएँगे, आपके सामने ऑप्शन आ चुका है। सिंपली पावर ऑफ कर देंगे क्योंकि फ़ोन हमारा स्विच ऑफ हो जाएगा। अभी फ़ोन स्विच ऑफ होने के बाद करना क्या है वो समझिए। देखिए, यहाँ पर आपको इस तरीके का इंटरफ़ेस या फिर बटन का लेआउट मिल जाता है। आपको सिंपली क्या करना है, फ़ोन की वॉल्यूम डाउन बटन और पावर बटन दोनों को इस तरीके से दबा कर रखना है। कब तक? जब तक कि आपके फ़ोन में Realme का लोगो ना आ जाए। Realme का लोगो आने के बाद पावर बटन को छोड़ देना, लेकिन वॉल्यूम डाउन बटन को तब तक दबा के रखना है जब तक कि आपके फ़ोन में लैंग्वेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन ना आ जाए। ये देखिए आ चुका है, आपको सारी बटनों को छोड़ देना है। अब सारी बटनों को छोड़ने के बाद आपको करना क्या है वो समझिए। आपको सिंपली जो भी लैंग्वेज समझ आती है, मुझे तो इंग्लिश समझ में आती है तो मैं इंग्लिश को सेलेक्ट कर लूँगा। इंग्लिश सेलेक्ट करने के बाद अब समझिए यहाँ पर सारा फंडा कि क्या आपका डेटा डिलीट होगा या नहीं। तो सिंपली आपको करना होगा, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, सिंपली आपको फॉर्मेट डेटा पे क्लिक करना होगा, लेकिन यहाँ पे प्लीज़ वेरिफिकेशन कोड भी मांग रहा है। तो ये कोड क्या है, सब कुछ इस वीडियो में बता दे रहा हूँ, एक्सप्लेन करूँगा। अब आपको ये जो मेथड मैं बता रहा हूँ, इस मेथड से आपके फ़ोन में जो भी डेटा होगा, जस्ट लाइक फ़ोटो, वीडियो, डॉक्यूमेंट, ऐप्स एक्सेट्रा, सब कुछ डिलीट हो जाएगा, इरेज़ हो जाएगा, ठीक है? तो मेक श्योर कीजिएगा कि आपने अपने डेटा का बैकअप कहीं गूगल ड्राइव पे या फिर कहीं पर भी बना के रखा हो। अदरवाइज़ आपका जो डिलीटेड डेटा है वो वापस नहीं लाया जा सकेगा, ठीक है? अब प्लीज़ एंटर वेरिफिकेशन कोड। ये वेरिफिकेशन कोड क्या है और क्या डालना है, सिंपली यहाँ पर देखेंगे, प्लीज़ एंटर वेरिफिकेशन कोड। यहाँ पर जो कोड दिख रहा है वही आपको यहाँ पर एंटर करना है, और ये कोड हमेशा बदलता रहता है। बैक करके अगर आप जाते हैं, फिर से फॉर्मेट डेटा पे देखिए कि कोड बदल चुका है, बैक करेंगे, फिर से जाएंगे, फिर से कोड बदल चुका है। तो यही कोड आपको यहाँ पे पुट करना है, फिर डालना है 9232। सिंपली आपको ऑप्शन आ जाएगा। अभी भी आपका डेटा डिलीट नहीं हुआ। अगर आप श्योर हैं कि आपने डेटा का बैकअप बना लिया या फिर आपको स्क्रीन लॉक याद आ गया, तो सिंपली यहाँ पे कैंसिल पे क्लिक करके आप अपना डेटा बचाकर स्क्रीन लॉक खोल सकते हैं। लेकिन जैसे ही आपने फॉर्मेट बटन पे क्लिक किया, आपके फ़ोन का जितना भी डेटा होगा सब कुछ इरेज हो जाएगा, पैटर्न, पिन, पासवर्ड सहित, ठीक है? फॉर्मेट पे मैंने क्लिक कर दिया क्योंकि हमने डेटा का बैकअप बना रखा है ऑलरेडी। अब जैसे ही आप ओके बटन पे क्लिक करेंगे ना, तो आपका फ़ोन रीसेट तो होगा, लेकिन इसके बाद ऑन होने में अप्रॉक्सिमेटली 2 से 3 मिनट का समय लगाएगा, तो बिल्कुल भी घबराना मत। ओके पे हमने क्लिक कर दिया। अब आपका फ़ोन है रीस्टार्ट होगा। रीस्टार्ट होकर Realme का लोगो दिख गया। Realme का लोगो दिखने के बाद सिंपली आपको करना क्या है वो समझिए, ठीक है? यहाँ पर आप देख लीजिए, सिंपली Realme का लोगो आपको दिखाई दे रहा है। अब थोड़ा-सा वेट करना है, बिल्कुल भी घबराना मत, परेशान मत होना कि मेरा फ़ोन ऑन नहीं हो रहा है। 2 से 3 मिनट का टाइम लगेगा, बिल्कुल भी घबराना मत। अभी आपको Realme UI लिखा हुआ आ रहा है, बिल्कुल भी घबराना मत। मैं आपसे बार-बार क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोग बहुत ही जल्दी इसको ऑन करने की कोशिश करने लग जाते हैं, और इस दौरान अपने फ़ोन में कोई भी छेड़छाड़ ना करें या फिर कोई भी एक्टिविटी ना करें, अपने फ़ोन को यूज़ करने की कोशिश ना करें। क्यों? क्योंकि जो भी फ़ोन को एक प्रोटोकॉल होता है या फिर फ़ोन का एक सिस्टमैटिक तरीका होता है काम करने का, वो जब सिस्टमैटिक तरीके से काम पूरा हो जाएगा तो आपका फ़ोन ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा, ठीक है? तो बिल्कुल भी घबराना मत। फ़ोन ऑन होने के बाद सेटअप बताऊँगा कैसे करना है। साथ ही अगर आपके फ़ोन में एफआरपी लॉक लग जाता है, तो उसको कैसे अनलॉक या फिर बायपास करना है। अगर जिनको नहीं पता है कि एफआरपी लॉक क्या होता है, वो भी मैं आपको बता दूँगा।
एकदम सरल और आसान तरीके से। तो चलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एक्चुअली एफआरपी लॉक क्या होता है। दोस्तों, आपके फ़ोन में एक लॉक होता है एफआरपी लॉक, जिसको बोलते हैं फैक्ट्री रीसेट प्रोटेक्शन लॉक। इसका मतलब कि अगर आपका फ़ोन किसी कोई पा गया है, फिर कहीं चोरी हो गया, तो उसको अगर उसने रीसेट कर दिया ना, तो उसके बाद भी एक लॉक लग जाए, या फिर आपका पुराना वाला स्क्रीन लॉक माँगेगा, या फिर आपकी ईमेल आईडी, तो आपको ही पता होगी, इसलिए सिंपली वो लॉक डालकर आप एक्सेस कर सकते हो उस फ़ोन को। अब फ़ोन खुल चुका है, फाइनली सिंपली एरो पे क्लिक करेंगे। ठीक है, एक और तरीका, अगर आपके पास रियलमी, वन प्लस, ओप्पो का कोई भी फ़ोन है और आप उसका मॉडल आइडेंटिफ़ाई करना चाहते हो, फिर कन्फर्म करना चाहते हो कि एग्ज़ैक्टली मॉडल कौन-सा है, तो इमरजेंसी कॉल पे जाना और थोड़ी सी *#899 हैश डायल कर देना। जैसे ही आप ये डायल करोगे, एक ऑप्शन खुल के आएगा, और ध्यान रखना, अगर आपके फ़ोन में यहाँ पर लॉक या फिर ताला बना हुआ दिखाई दे, तो समझ जाना कि आपके फ़ोन में स्क्रीन लॉक के साथ-साथ एफआरपी लॉक लगा हुआ है, और एफआरपी लॉक को बाईपास कैसे करना वो आपको बता दूँगा आगे। सिंपली यहाँ पर सॉफ्टवेयर वर्ज़न पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको आरएमएक्स वर्ज़न दिख जाएगा। अभी अगर आप आरएमएक्स वर्ज़न को गूगल करेंगे तो आपको एग्ज़ैक्ट इसका मॉडल नंबर पता चला जाएगा। ठीक है, सिंपली ओके पे क्लिक करके हम इसको बैक कर देंगे। अब सेटअप की बारी है। सिंपली एरो पे क्लिक करेंगे। मैंने पहले आपको बताया था कि यहाँ पर अगर कोई भी स्क्रीन लॉक का या फिर ताले का आइकॉन बना दिखाई दे, तो समझ जाना कि आपके फ़ोन में एफआरपी लॉक लग चुका है, और उसको कैसे बाईपास करना है। अगर आप मेरे इस वीडियो को थोड़ा बाद में देख रहे हैं, तो मेरे वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, या फिर आपके फ़ोन में एफआरपी लॉक लगा है और आप उसको अनलॉक करवाना चाहते हैं, तो एक बार आप अपनी ईमेल आईडी फॉरगेट करके उसको लॉगिन करने की कोशिश कीजिए, या फिर अगर आप चाहें तो सर्विस सेंटर जा सकते हैं। सिंपली नेक्स्ट पे हम क्लिक कर देंगे, नेक्स्ट पे हम क्लिक कर देंगे, नेक्स्ट पे हम क्लिक कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके का इंटरफेस आया, स्किप पे हम क्लिक कर देंगे, और यहाँ पर ये पूछ रहा है, सिंपली स्किप पे क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। अब ये एक काम ज़रूर से कर लेना, अगर आप अपने फ़ोन को रीसेट कर रहे हो या फिर अपने फ़ोन का लॉक तोड़ रहे हो, तो अपने फ़ोन से सिम निकाल देना। क्यों? सिम निकालने के लिए मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अगर आप अपने फ़ोन में सिम डाल के रखते हो, तो अब आपका फ़ोन इंटरनेट से कनेक्ट होगा, और इंटरनेट से कनेक्ट होने के बाद सब कुछ एक बार वेरीफ़ाई करेगा, उसके बाद तब जाकर आपके फ़ोन को आगे बढ़ने का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है? तो इसीलिए आपका सेटअप भी जल्दी हो, और आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए, इसलिए आपको सिम निकाल देनी है अपने फ़ोन से। मैंने सिम नहीं निकाला है क्योंकि आपको बताना था। ठीक है? सिम इसलिए नहीं निकाला क्योंकि आपको बताना था कि एक्चुअली में क्या-क्या प्रॉब्लम आ सकती है। मैं इस वीडियो को इस तरीके से इतनी डिटेल में क्यों बनाता हूँ, क्योंकि मेरे वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ़ वही नहीं देखते जो एकदम नॉलेजेबल और बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। मेरे वीडियो वो भी लोग देखते हैं जो गाँव से बिलॉन्ग करते हैं, और उनको एक-एक स्टेप समझना होता है। ठीक है? सिंपली यहाँ पे सेटअप ऑफलाइन का ऑप्शन आ गया है। ठीक है? सेटअप ऑफलाइन पे क्लिक करते ही फिर से एक बार सेटअप ऑफलाइन पे क्लिक करके कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर देना है। अगर आपका वाईफ़ाई कनेक्शन या फिर इंटरनेट फ़ास्ट रहा, तो आपको ऑप्शन दिख जाएगा, और ईमेल आईडी की जगह स्किप का एक ऑप्शन दिख जाएगा। सिंपली यहाँ पर पूछ रहा है कोई लॉक लगाना चाहते हो, तो स्किप बटन पे हम क्लिक कर देंगे। थोड़ा-सा वेट करेंगे, और यहाँ पे मोर एक्सेप्ट एक्सेप्ट में हमने क्लिक कर दिया। अब आगे क्या? आगे सिंपली स्किप बटन पे हम क्लिक कर देंगे। अब सिंपली इसको मोर, एग्री, एंड यहाँ पर इसको स्किप कर देना है, और बटन सेलेक्ट करके डन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक कर देते हो, सिंपली स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते ही आपका फ़ोन विदिन अ सेकंड पूरी तरीके से खुल जाएगा, और आपके फ़ोन में जो स्क्रीन लॉक लगा था या फिर पैटर्न पिन पासवर्ड लॉक लगा था, वो बहुत ही ईज़िली टूट गया है। घर बैठे किसी दुकानदार के पास जाने की ज़रूरत नहीं, सर्विस सेंटर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो होपफुली आपने सीख लिया होगा। अब मैं आपको सेटिंग में ले चल के इसका एग्जैक्ट मॉडल नंबर भी दिखा दे रहा हूँ। सेटिंग में हम चले गए, स्क्रॉल करेंगे, अबाउट फ़ोन में जाएँगे, यहाँ पर इसका एग्जैक्ट मॉडल है रियलमी P3, और यहाँ पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएँगी। तो होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, वीडियो ना पसंद आए तो डिसलाइक भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।